जरा कल्पना कीजिए, गुजरात के हरे भरे पर्वतों के बीच 800 मीटर से भी ऊपर गगनचुंबी ऊंचाई पर एक ऐसा स्थान है जहां की हवाओं में भी दिव्यता घुली है, जहां हर पत्थर और हर झरना शक्ति और रहस्य की कहानी सुनाता है। एक ऐसी भूमि जहां हजारों वर्षों से अनगिनत साधक, योद्धा, राजा और आमजन अपने अपने सपनों, समस्याओं और इच्छाओं को लेकर पहुंचे हैं, कभी डर के साथ, कभी आस्था की लौ लिए, तो कभी अद्वितीय चमत्कार की आशा में। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे ही आध्यात्मिक और ऐतिहासिक सफर पर जिसकी कहानी जितनी रहस्यमय है उतनी ही चमत्कारी भी। तो चलिए अब जानते हैं पावागढ़ महाकाली मंदिर की अमर गाथा को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखें, ताकि मां काली की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। कहते हैं पावागढ़ महाकाली मंदिर की दिव्यता का कोई पैमाना नहीं। चाहे वो मां महाकाली की अद्भुत प्रतिमा की शक्ति हो, मंदिर की शाश्वत लौ, या फिर यहां से जुड़े रहस्यमय तांत्रिक अनुष्ठान, हर बात श्रद्धा और कौतूहल से भरी हुई है। पावागढ़ का नाम सुनते ही बड़ों से लेकर बच्चों तक की कल्पना में एक ऐसा मंदिर साकार हो उठता है जिसकी आभा सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे भारत में गूंजती है। ये न केवल 51 शक्ति पीठों में से एक है, बल्कि यहाँ मां काली के उस रूप की पूजा होती है जो अपने आप में अद्वितीय और जीवंत मानी जाती है। यहाँ हजारों वर्ष पुरानी मान्यताएं हैं जिनकी जड़ें राजाओं, युद्धों, सिद्धियों और देवी के चमत्कारों में गहराई से गुंथी हैं। लेकिन ये केवल एक मंदिर नहीं, पावागढ़ वो स्थल है जहां इतिहास, धर्म, रहस्य, विज्ञान और अध्यात्म सब एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हैं। अगर आप कभी किसी शक्ति उपासना स्थल के रहस्य और प्राचीनता को महसूस करना चाहते हैं तो पावागढ़ से बेहतर कोई जगह नहीं। पावागढ़ का परिचय, आस्था, इतिहास और गाथाओं का केंद्र। पावागढ़ महाकाली मंदिर गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित है और चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क का हिस्सा है, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला हुआ है। यह शक्ति उपासकों के लिए तीर्थ स्थल के रूप में पूज्य है और इसे भारत के 51 शक्तिपीठों में गिना जाता है। कहा जाता है कि माता सती का दाहिना पांव यहीं पर गिरा था। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यहां विराजित मां महाकाली की प्रतिमा है, जिसका स्वरूप दूसरे किसी भी शक्तिपीठ से अलग है। लाल रंग, निकली हुई जिह्वा और उग्र और सशक्त रूप, मंदिर तक पहुंचने के रोमांचक रास्ते और दिव्यता। 800 मीटर ऊंचे पहाड़ पर स्थित इस मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को सैकड़ों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं या फिर रोपवे का उपयोग करना पड़ता है, और चढ़ाई के दौरान यात्रियों को जंगलों, झरनों और प्राकृतिक दृश्यों के बीच मां का आशीर्वाद महसूस होता है। मंदिर परिसर में जैसे ही कोई श्रद्धालु प्रवेश करता है, उसे अनेक घंटियों की गूंज, घी के दीपकों की दिव्यता और भक्तों की आस्था की शक्ति महसूस होती है। नवरात्रि, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन यहाँ हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं और विशेष तांत्रिक अनुष्ठान किए जाते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राजाओं, युद्धों और शक्तियों की भूमि। स्थानीय जन मान्यताओं के अनुसार पावागढ़ क्षेत्र कभी समृद्ध राज्यों और योद्धा राजाओं का केंद्र था। पुराने अभिलेख और पत्थरों की लिपियां बताती हैं कि यहाँ चौहान वंश, भील राजा सहित कई राजाओं ने शासन किया। 15वीं सदी में गुजरात के प्रमुख शासक महमूद बेगड़ा के आक्रमण एवं हमला जैसे इतिहास दर्ज हैं, जब पावागढ़ का किला और मंदिर केंद्र बिंदु बने। इतिहासकारों का यह भी मानना है कि पावागढ़ का मंदिर अलग अलग युगों में हर समाज और धर्म के लोगों के लिए अद्वितीय श्रद्धा स्थल रहा है। देवी के अद्भुत चमत्कार, दिव्यता और रहस्य। कहते हैं कि रात के समय कई साधकों ने मंदिर परिसर में अदृश्य छायाओं, रहस्यमय चमक और दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को महसूस किया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मंदिर के गर्भगृह में इतनी तीव्र ऊर्जा है कि सामान्य व्यक्ति वहां बहुत देर तक नहीं ठहर सकता। यहाँ के अद्भुत घंटा, अखंड दीपक, रहस्यमय गुफाएं, जड़ी बूटियों से भरे झरने सब मिलकर इस मंदिर को रहस्य, दिव्यता और आकर्षण का केंद्र बनाते हैं। शक्तिपीठ के चमत्कारी अनुभव और आज की मान्यताएं। ऐसा विश्वास है कि पावागढ़ में मां काली की पूजा अनादिकाल से हो रही है और यहां मां की सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। अनेक भक्तों का अनुभव है कि यहां मां महाकाली की मूर्ति का स्वरूप, उसकी आंखों की चमक और मंदिर की घंटियों की ध्वनि एक अनूठा, अद्भुत अनुभव देती है। कुछ साधक यहां साधना करते समय मां के दिव्य स्वरूप, अद्भुत प्रकाश, यहां तक कि किसी अदृश्य योद्धा द्वारा मां के मंदिर की रक्षा करने की भी अनुभूति पाते हैं।
पावागढ़ महाकाली मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक रहस्यमय और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र भी है, जहां हजारों वर्षों से तंत्र साधनाएं, सिद्धियां और दिव्य अनुष्ठान संपन्न होते रहे हैं। इस खंड में पावागढ़ के ऐतिहासिक, पौराणिक और तांत्रिक रहस्यों को गहराई से समझेंगे, जो इसे साधकों व श्रद्धालुओं के लिए विशेष और मंत्रमुग्ध करने वाला स्थान बनाते हैं। पावागढ़ का तांत्रिक और सिद्ध भूमि के रूप में महत्व। पावागढ़ का पर्वत सदियों से तांत्रिकों और साधकों के लिए एक सिद्ध स्थल रहा है। माना जाता है कि यहाँ के वातावरण में अति प्राकृतिक ऊर्जा संचारित होती है, जो साधकों को उनके आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर प्रेरित करती है। ये जगह साधना और तपस्या के लिए बेहद सुप्रसिद्ध है, जहाँ कई योगी अनुभवी अपनी सिद्धि पाने के लिए आते हैं। कई प्राचीन ग्रंथों और स्थानीय कथाओं में पावागढ़ की शक्ति का प्रमुख स्थान मिलता है, जहां कहा गया है कि मां महाकाली के विराजमान होने से ये क्षेत्र आध्यात्म का एक उच्चतम केंद्र बन गया है। यहाँ की ऊर्जा से जुड़ी कई कथाएं साधकों में विश्वास और रहस्य का संचार करती हैं। गोपनीय गुफाएं और पाताल लोक का रहस्य। पावागढ़ मंदिर के पास ऐसी कई गुफाएं हैं जिनको लेकर स्थानीय जनश्रुति में चमत्कारिक और रहस्यमय कहानियां प्रचलित हैं। इनमें से एक गुप्त गुफा या द्वार के बारे में कहा जाता है कि ये पाताल लोक या दिव्य लोक से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि ये रहस्यमय गुफा शक्तिशाली तंत्र साधकों और योगियों के लिए एक पवित्र मार्ग है, जहां कई बार साधक ध्यान एवं योग समाधि की स्थिति में चले जाते हैं और कभी कभी वापस लौटते ही नहीं। कई महात्माओं और साधुओं ने इस गुफा की खोज करने का प्रयास किया, परंतु वे रहस्यमय कारणों से सफल नहीं हुए। मान्यता ये भी है कि ये गुफा मां काली की दिव्य रक्षक शक्ति द्वारा संरक्षित है, जो अधर्मी और अनजान लोगों को प्रवेश से रोकती है। तांत्रिक साधना और आध्यात्मिक शक्तियां। पावागढ़ महाकाली मंदिर तंत्र साधना और सिद्धियों के लिए प्रसिद्ध है। हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात विशेष तांत्रिक अनुष्ठान आयोजित होते हैं, जिसमें देश विदेश के साधक, योगी और तपस्वी भाग लेते हैं। यहाँ होने वाले तंत्र अनुष्ठानों में मां काली की पूजा के साथ साथ मंत्रोच्चारण, हवन, जप और ध्यान कार्य होते हैं, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और साधकों को अद्भुत अनुभूतियां प्राप्त होती हैं। भक्तों का मानना है कि यहाँ की साधना से वे न केवल मानसिक शांति और ऊर्जा पाते हैं, बल्कि जीवन की बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। तांत्रिक पद्धतियों की वजह से ये स्थान आध्यात्मिक रूप से और भी प्रबल होता है। दिव्य अनुभव और मंदिर में हुई चमत्कारिक घटनाएं। पावागढ़ के भक्तों और साधकों ने कई बार मंदिर परिसर में चमत्कारिक घटनाओं का अनुभव किया है। उनमें से कुछ ने कहा है कि वे मां काली की मूर्ति से निकलती हुई दिव्य चमक देखते हैं, जो दिन के विभिन्न समय में बदलती रहती है। रात के समय मंदिर के आसपास ऐसा माहौल बन जाता है कि श्रद्धालुओं को किसी दिव्य योद्धा की छाया या ऊर्जा महसूस होती है, जो मंदिर और श्रद्धालुओं की रक्षा करता है। मंदिर के अंदर स्थापित अखंड दीपक सदियों से बिना रुके जल रहा है और यह माना जाता है कि इस दीप की लौ में मां काली की शक्ति निहित है। इस दीप के प्रकाश को ही मंदिर की शुभता और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। पावागढ़ की अनूठी मूर्ति की कथा। मां काली की मूर्ति यहाँ की सबसे अनूठी विशेषता है। ये मूर्ति लाल रंग में है और इसकी जिह्वा बाहर निकली हुई है, जो उग्र शक्ति और आग्रही स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है। कहा जाता है कि ये मूर्ति स्वयं भू मूर्ति है, जो बिना मानव हस्तक्षेप के स्वयं प्रकट हुई थी। मूर्ति प्राकृतिक पत्थर की बनी है और इसे कोई भी साधारण मूर्ति की तरह आकार नहीं दे पाया है। भक्तों का अनुभव है कि मूर्ति की आंखों में दिव्य तेज होता है और कई बार वो अपने स्वरूप को बदलती रहती है, कभी कोमल और शांत तो कभी क्रोधी और उग्र। मंदिर की ऊर्जा और संरक्षण की मान्यताएं। पावागढ़ महाकाली मंदिर की ऊर्जा इतनी प्रबल मानी जाती है कि इसे नकारात्मक शक्तियों को दूर रखने वाला स्थान माना जाता है। कई बार चोरों ने मंदिर में प्रवेश कर लूटपाट करने की कोशिश की, परंतु वे अज्ञात शक्तियों के कारण रास्ता भटक गए। कई साधकों ने अनुभव किया है कि जब वे मां की मूर्ति के सामने ध्यान लगाते हैं तो उनके आंतरिक शरीर में एक रहस्यमय ऊर्जा का संचार होता है, जो उन्हें आत्मिक शांति देती है। मंदिर के आसपास के पत्थर भी आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण माने जाते हैं, जिन्हें घर या पूजा स्थल में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पावागढ़ महाकाली मंदिर के अस्तित्व की कहानी इतिहास और पौराणिकता के अद्भुत संगम से शुरू होती है। ये मंदिर जहां सदियों से आस्था, शक्ति और रहस्य का दर्शन होता रहा है, उसी भूमि पर बना है जहां कभी समृद्ध राज्यों का उदय और पतन हुआ। इस खंड में जानेंगे कैसे बना ये मंदिर, राजा विक्रमादित्य की अद्भुत गाथा और शक्तिपीठ होने के पीछे की रहस्यमयी कथा। हजारों वर्षों पुराना इतिहास। पावागढ़ की शक्ति आदिकाल से पूजित रही है। शुरू में स्थानीय भील और कोली समुदाय ने मां काली को आदि पराशक्ति के रूप में पूजा।
इतिहासकारों के अनुसार 10वीं-11वीं सदी में यहाँ भव्य मंदिर बनवाया गया, जो तत्कालीन राजपूताना वास्तुकला और शिल्प का उदाहरण है। इस क्षेत्र का उल्लेख जैन धर्म के ग्रंथों में भी मिलता है। कहा जाता है कि 3री सदी ईसा पूर्व में सम्राट संप्रति ने यहाँ प्रभु सांभवनाथ का मंदिर बनवाया था, जबकि 11वीं सदी में आचार्य गुणसागर सूरी ने पार्श्वनाथ की नई प्रतिमा की स्थापना कराई थी। 15वीं सदी में महमूद बेगड़ा के आक्रमण के बाद मंदिर का शिखर नष्ट कर दिया गया और कई खंडहर आज भी उस काल का गवाह हैं। हालांकि मूल गर्भगृह और शक्ति स्थल यथावत रहे, जिससे मंदिर की दिव्यता शाश्वत बनी रही। आधुनिक समय में मंदिर का पुनरुद्धार किया गया और 2004 में यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया। राजा विक्रमादित्य की अद्भुत गाथा। जनश्रुतियों के अनुसार पावागढ़ का कालखंड एक समय राजा विक्रमादित्य का शासन का केंद्र था। वे सिर्फ पराक्रमी राजा नहीं बल्कि मां महाकाली के परम भक्त भी बताए जाते हैं। उनके युग में राज्य समृद्ध और अपराध मुक्त था। जनता उन्हें देवता तुल्य मानती थी। किंवदंती है कि यहाँ एक बार भयानक राक्षस कालसुर ने भय फैलाया था। हर पूर्णिमा की रात वो निशंसता और आतंक से लोगों का जीवन नर्क बना देता। राजा विक्रमादित्य को जब ये पता चला तो उन्होंने राक्षस से युद्ध का संकल्प लिया, लेकिन कालसुर की मायावी शक्ति के आगे उनकी सेना हार गई। इस पराजय के बाद राजा विक्रमादित्य ने पावागढ़ के शिखर पर जाकर मां महाकाली की घोर तपस्या की। 40 दिन अन्न जल त्याग कर आराधना करने के बाद मां स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने राजा को दिव्य तलवार और आशीर्वाद प्रदान किया। विक्रमादित्य ने ये दिव्य शक्तियों से युक्त तलवार लेकर कालसुर से घमासान युद्ध किया। जब राक्षस ने अंतिम महाजाल दिखाया, देवी महाकाली स्वयं प्रकट हो गईं और त्रिशूल से राक्षस का विकराल अंत कर दिया। युद्ध के बाद मां ने वरदान दिया कि जब तक पावागढ़ पर पूजा होगी, विक्रमादित्य का नाम अमर रहेगा। पावागढ़ शक्तिपीठ, देवी सती का अंग और विश्व की दिव्य ऊर्जा। पावागढ़ शक्ति उपासना की प्रमुख भूमि मानी जाती है। पुराणों के अनुसार जब भगवान विष्णु ने सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से विभाजित किया तो उनके दाहिने पैर का अंग इस पर्वत पर गिरा। यही वजह है कि पावागढ़ को 51 शक्तिपीठों में से अत्यंत पावन स्थान माना जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार यहाँ मां काली का उग्र रूप प्रतिष्ठित है, जो न केवल बुरी शक्तियों का नाश करती हैं, बल्कि अपने सच्चे भक्तों की हर इच्छा पूरी करती हैं। लाल रंग, बाहर निकली जिह्वा और मूर्ति का स्वरूप इसे अन्य सभी शक्ति स्थलों से विशेष और अद्भुत बनाता है। चमत्कार, संरक्षण और अवचेतन अनुभव। यहाँ आने वाले भक्तों और साधकों के अनुसार मंदिर परिसर में दिव्य ऊर्जा, अदृश्य शक्ति और चमत्कारिक घटनाओं का अनुभव होता है। बहुतों ने मूर्ति की आंखों में तेज और रात के समय रक्षा करती कोई अलौकिक छाया देखे जाने की बातें कही हैं। मंदिर का वृत्तांत बताता है कि यहाँ नकारात्मक शक्तियों का कोई वश नहीं चलता। कहते हैं चोरी, संकट या आक्रमण का प्रयास हमेशा रहस्यमय तरीके से विफल हो जाते हैं। शक्तिपीठ की ये भूमि साधना, अनुष्ठान और अलौकिक घटनाओं का केंद्र रही है। यहाँ की शक्ति साधना चाहे साधारण व्यक्ति करे या तांत्रिक योगी, उसे दिव्य अनुभूति अवश्य होती है। पावागढ़ महाकाली मंदिर न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि अपनी स्थापत्य कला, धार्मिक अनुष्ठानों और पर्वों के लिए भी अत्यंत महत्व रखता है। इस खंड में मंदिर की बनावट, मंदिर में होने वाले अनुष्ठानों, त्योहारों के विशेष आयोजन और श्रद्धालुओं के अनुभवों को विस्तार से समझेंगे। पावागढ़ मंदिर मुख्यतः एक गुफा मंदिर से विकसित हुआ, जो बाद में समय के साथ विस्तृत हुआ और भव्य आकार लेने लगा। इसकी वास्तुकला में राजपूताना और गुर्जर प्रतिहार प्रभाव स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। मंदिर की दीवारों पर नक्काशी, मूर्तिकला और रंगीन चित्राकृतियां ऐतिहासिक शिल्प कौशल का प्रतीक हैं। मंदिर का गर्भगृह उस समय की तकनीक का अद्भुत नमूना है, जहां मां महाकाली की मूर्ति स्थित है। ये गर्भगृह इतनी ऊर्जा का केंद्र है कि केवल विशेष पुजारी ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि इसकी तीव्र शक्ति सामान्य श्रद्धालु सहन नहीं कर पाते। मंदिर परिसर में एक विशाल घंटा स्थापित है, जिसे बजाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और माना जाता है कि इसकी आवाज दूर दूर तक जाती है तथा इससे भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर में लगातार जलता रहने वाला अखंड दीप हजारों वर्षों से जल रहा है और इसे मां महाकाली की दिव्य ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, जो भक्तों की श्रद्धा को उजागर करता है। पावागढ़ मंदिर में होने वाले विशेष अनुष्ठान। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान पावागढ़ मंदिर में विशेष अनुष्ठान और पूजा अर्चना पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न होते हैं। इस दौरान लाखों श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आते हैं और रात्रि जागरण, हवन, मंत्रोच्चारण करते हैं। हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात तांत्रिक साधना प्रमुख रूप से होती है, जिसमें विशेष मंत्रों और हवन से मां काली को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। ये रातें आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होती हैं और यहाँ की हवा में एक अलग ही दिव्यता महसूस होती है।
पूजा स्थलों पर लगाने वाले फूल, मिठाइयाँ और अन्य भोग सामग्री जैसे अभिषेक सामग्री भी विशेष रूप से तैयार की जाती हैं, जो माँ के प्रति श्रद्धालुओं की निष्ठा दर्शाती हैं। मंदिर में सेवारत पुजारी और साधु गुप्त मंत्रों के सिद्धि अधिकार प्राप्त होते हैं, जिन्हें वे केवल गहन साधनार्थियों को ही प्रदान करते हैं। ये भी कहा जाता है कि मंदिर में किए गए सभी अनुष्ठान सफल होते हैं और उनकी शक्ति सदाबहार रहती है। पर्व और उत्सवों के समय मंदिर की दिव्यता। नवरात्रि के समय पावागढ़ महाकाली मंदिर का माहौल अत्यंत भक्तिमय हो जाता है। मां की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें मां की मूर्ति विशेष रथ पर विराजमान होती है। कहा जाता है कि यह रथ तब भी कीचड़ में नहीं फंसता, जो मां की दिव्य शक्ति का प्रतीक है। त्योहारों पर मंदिर के दरवाजे श्रद्धालुओं से भर जाते हैं और कई जगहों से लोग मां के आशीर्वाद के लिए आते हैं, जो यहाँ की सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा को और भी जीवंत बनाता है। अमावस्या और पूर्णिमा के समय तांत्रिक साधकों की उपस्थिति मंदिर परिसर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाती है और यह समय श्रद्धालुओं के लिए विशेष चमत्कार और आध्यात्मिक प्राप्ति का समय माना जाता है। मंदिर परिसर में आयोजित झांकियां, देवी भक्तिमय गीत और कथाएं श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक जागरण का माध्यम बनती हैं, जो यहां आने वाले सभी के मन में मां के प्रति अटूट विश्वास और भक्ति जगाती हैं। भक्तों का कहना है कि मंदिर के अंदर और बाहर अनेक बार जगह जगह से दिव्य ऊर्जा का संचार महसूस किया जाता है। कई बार मूर्ति के पास एक अदृश्य रक्षक देवता की उपस्थिति और सुरक्षा की भावना अनुभव होती है। मंदिर परिसर में रात को कई श्रद्धालुओं ने अजीबोगरीब रोशनी और आवाजें सुनने की बात कही है, जो यहाँ के तांत्रिक अनुष्ठानों और दिव्य हस्तक्षेप की साक्षी मानी जाती हैं। पूजा के दौरान बजाई जाने वाली मंदिर की आवाजें और घंटियों की ध्वनि से वातावरण में ऐसी सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है, जो सभी भक्तों के हृदय को शांति प्रदान करती है। यहाँ के भक्तों का विश्वास है कि मां महाकाली की मूर्ति का स्पर्श करने और सच्चे मन से प्रार्थना करने से अद्भुत शक्ति और उत्साह मिलता है, जो जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा बनती है। पावागढ़ महाकाली मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि इसके आसपास के प्राकृतिक और आध्यात्मिक तत्व इसे और भी रहस्यमय और आकर्षक बनाते हैं। इस अध्याय में मंदिर के विशेष झरनों, गुफाओं और स्थानीय लोक कथाओं को विस्तार से जाना जाएगा, जो श्रद्धालुओं और साधकों के लिए गहरे आध्यात्मिक और चमत्कारी अनुभवों का केंद्र हैं। मंदिर के पास दिव्य झरना, जीवनदायिनी ऊर्जा। मंदिर के समीप एक गुप्त झरना है, जिसे दिव्य और औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। ये झरना कभी सूखता नहीं और इसके जल में मौजूद खनिजों का वैज्ञानिक अध्ययन भी किया गया है, परंतु इसकी रहस्यमय शक्ति आज भी विज्ञान से परे है। भक्तों का विश्वास है कि इस झरने के पानी से स्नान करने से न केवल शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है, बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा भी प्राप्त होती है। कई साधक इस जल को अपने साथ लेकर जाते हैं और ये उनके लिए आशीर्वाद की तरह होता है। इस झरने के जल में ऐसी ऊर्जा भरी होती है, जो पूजा अर्चना में विशेष पवित्रता और शक्ति प्रदान करती है, और इसे मां महाकाली की कृपा माना जाता है। गुप्त और रहस्यमय गुफाएं। पावागढ़ पर्वत क्षेत्र में कई ऐसी गुफाएं हैं जो सदियों से रहस्यों से भरी हुई हैं। इनमें से एक प्रमुख गुफा के बारे में कहा जाता है कि ये पाताल लोक या दिव्य लोक से जुड़ी है। कहा जाता है कि यह गुफा तांत्रिक साधकों और सिद्ध योगियों का आना जाना स्थल रहा है। कई महात्माओं और निर्णय योगियों ने इस गुफा की खोज की, लेकिन वे रहस्यमय कारणों से पुनः वापस नहीं लौटे। ऐसा माना जाता है कि यह गुफा मां काली की अदृश्य शक्तियों द्वारा संरक्षित है, जो केवल सच्चे और श्रद्धालु साधकों को ही प्रवेश की अनुमति देती हैं। मंदिर के आसपास पाए जाने वाले शिलालेख और रहस्यमयी लिपियां भी इसी गुफा की रहस्यमयता का एक प्रमाण मानी जाती हैं, जिन्हें आज तक पूर्णतया पढ़ा नहीं जा सका। ये लिपियां तंत्र साधना और आध्यात्मिक रहस्यों से जुड़ी हो सकती हैं। स्थानीय मान्यताएं और रहस्यमय घटनाएं। स्थानीय जनश्रुति में यह भी माना जाता है कि प्राचीन काल में पावागढ़ के आसपास एक समृद्ध राज्य था, जिसकी ताकत का अहंकार था। इस अहंकार को सहन नहीं कर पाई मां काली ने उस राज्य को श्राप दे दिया, जिससे वो अंततः विनष्ट हो गया। आज भी मंदिर के आसपास के खंडहर उस समृद्धि और विनाश के साक्ष्य हैं। कई भक्तों और साधकों ने मंदिर परिसर में रात में अजीबोगरीब आवाजों, दिव्य रोशनी और अचानक ऊर्जा के प्रवाह को महसूस किया है। ऐसा कहा जाता है कि मां काली स्वयं अमावस की रात में प्रकट होकर तांत्रिकों को आशीर्वाद देती हैं। मंदिर की ये ऊर्जा इतनी प्रबल है कि कहा जाता है यहाँ आने वाले अधर्मी या अनजान व्यक्ति मानसिक और शारीरिक कष्टों का सामना कर सकते हैं। मंदिर की रक्षा के लिए अदृश्य शक्तियां सदैव सक्रिय रहती हैं, जो केवल सच्चे भक्तों को दर्शन देती हैं। भक्तों के अनुभव और अनसुलझे रहस्य। कई भक्तों का कहना है कि उन्होंने मंदिर की मूर्ति की आंखों में दिव्य तेज देखा है,
जो प्रतिदिन बदलती रहती है। सुबह की पूजा के समय ये रूप अधिक सौम्य होता है, जबकि दोपहर और शाम को अधिक उग्र और शक्तिशाली दिखाई देता है। मंदिर के आसपास पाए जाने वाले विशेष पत्थर, जिन्हें साधना और पूजा के लिए उपयोग किया जाता है, भक्तों के अनुसार उनमें दिव्य ऊर्जा होती है। ये पत्थर श्रद्धालुओं को प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, खास तौर पर जो सच्चे मन से पूजा करते हैं। मंदिर के गर्भगृह में एक ऐसा क्षेत्र है जहां केवल विशेष पुजारी ही प्रवेश कर पाते हैं। भक्तों का मानना है कि यहाँ की तीव्र ऊर्जा साधारण लोगों के लिए असहनीय होती है और अधर्मी और अज्ञानी इस प्रवेश से मानसिक और शारीरिक कष्ट भोग सकते हैं। पावागढ़ महाकाली मंदिर न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि स्थानीय समाज और अर्थव्यवस्था के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में जानेंगे कि यहाँ आने वाले तीर्थयात्री किस प्रकार के अनुभव करते हैं, ये मंदिर स्थानीय समुदाय पर कैसा प्रभाव डालता है और पावागढ़ की आर्थिक और सामाजिक बदलावों में इसका योगदान कितना महत्वपूर्ण रहा है। तीर्थयात्रियों के अद्भुत अनुभव। पावागढ़ के भक्तों ने कई तरीके के आध्यात्मिक अनुभव साझा किए हैं। कई श्रद्धालु बताते हैं कि यहाँ आने के बाद उन्हें मानसिक शांति, अंदरूनी ऊर्जा और जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस होते हैं। कुछ भक्तों का दावा है कि मां महाकाली की मूर्ति के दर्शन से उनकी मनोकामनाएं पूरी हुईं एवं जीवन में लक्ष्मी और समृद्धि आई। भक्तों को मंदिर जाने के सफर में प्राकृतिक दृश्यों, तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा और तांत्रिक अनुष्ठानों के माध्यम से गहरा आध्यात्मिक अनुभव होता है। यहाँ के समुद्र के समान विशाल घंटे की गूंज, अखंड दीप की लौ और मां के मंत्रों का प्रभाव तीर्थयात्रियों के मन को गहराई से छू जाता है। कई साधकों का अनुभव रहा है कि वे मंदिर के गर्भगृह में मौजूद तीव्र ऊर्जा से आत्मबल और चेतना में वृद्धि पाते हैं। इसी कारण यहाँ ध्यान और साधना के लिए विशेष स्थान भी बना है, जहाँ विशेष साधक गुरु शिष्य परंपरा में आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करते हैं। पावागढ़ मंदिर का स्थानीय समुदाय पर सामाजिक प्रभाव। पावागढ़ मंदिर आसपास के गांवों और कस्बों के जीवन में गहरा योगदान करता है। मंदिर के कारण इस क्षेत्र की पहचान बढ़ी है और स्थानीय लोगों की आस्था और सांस्कृतिक जीवन समृद्ध हुआ है। मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या के कारण आसपास के बाजार, ठेले, दुकानें और पारंपरिक कला शिल्प को भी रोजगार मिला है। यहाँ के स्थानीय कारीगर और व्यापारी मां के भक्तों के लिए विशेष पूजा सामग्री, वस्त्र और स्मृति चिन्ह बनाते एवं बेचते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम, त्योहार और मेलों के आयोजन से सामाजिक एकता और सहयोग बढ़ता है। यहाँ के लोग जिलों और राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को अपने पर्वतीय आतिथ्य में विशेष सेवा देते हैं, जिससे समाज में सामंजस्य और भाईचारा बढ़ता है। आर्थिक विकास में मंदिर की भूमिका। पावागढ़ मंदिर के कारण पर्यटन और धार्मिक यात्रा को बढ़ावा मिला है, जिससे पंचमहल जिले में आर्थिक विकास हुआ है। स्थानीय प्रशासन ने भी पर्यटन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए हैं, जैसे सड़कें, आवास और रोपवे का विकास। मंदिर परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में हर साल वृद्धि होती है, जो स्थानीय व्यापार के विकास में सहायक है। होटल, भोजनालय, परिवहन और स्थानीय सेवाओं को मजबूती मिली है, जिससे बेरोजगारी कम हुई और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं। धार्मिक पर्यटन के कारण यहाँ के सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता का संरक्षण भी हुआ है, जिससे न केवल आर्थिक लाभ हुआ बल्कि स्थानीय जनजीवन भी सशक्त हुआ। तीर्थ यात्रा का आध्यात्मिक स्वरूप और लोक परंपराएं। तीर्थ यात्रा पावागढ़ के लिए केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि जीवन के नए अध्याय की शुरुआत की तरह होती है। यहाँ आने वाले भक्त मां महाकाली के प्रति सच्चे मन से आस्था और श्रद्धा प्रकट करते हैं, जो उन्हें मानसिक संतोष और आध्यात्मिक बल प्रदान करती है। यात्रा के दौरान कई लोग त्योहारों और अनुष्ठानों में भाग लेते हुए पारंपरिक लोक गायन, कथा वाचन और धार्मिक संगोष्ठियों का आयोजन करते हैं, जिससे स्थानीय संस्कृति की समृद्धि बनी रहती है। नवरात्र पर्व पावागढ़ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें लाखों श्रद्धालु विभिन्न जगहों से मां के दर्शन के लिए आते हैं और धार्मिक भक्ति के साथ साथ सामाजिक संगठनों द्वारा दान और सेवा के कार्य भी होते हैं। पावागढ़ महाकाली मंदिर न केवल एक पूजा स्थल है, बल्कि वो हजारों वर्षों से धर्म, रहस्य, चमत्कार और सामाजिक सांस्कृतिक विकास का केंद्र रहा है। इसकी पौराणिक कथाएं, स्थापत्य कला, भक्तों के अनुभव और आध्यात्मिक दृढ़ता इसे एक अद्भुत और प्रेरणादायक तीर्थस्थल बनाती हैं। मंदिर की दिव्यता और अनंत ऊर्जा की गूंज सदियों से भक्तों के हृदयों को छूती आ रही है और आगे भी करती रहेगी।